one thing your subscribers don't know about you. Do you believe in soulmates? How did you get your first promotion? अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ, अगर ब्रेकअप हो गया है तो एक्स का नाम बता दो. ड्रीम कॉलेज वाज दिस, इफ यू कैन सी. हेलो गाइस, नमस्ते. इतने टाइम बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो के साथ मैं आ चुकी हूँ. खैर, आई एम रियली सॉरी इतने टाइम से इनकंसिस्टेंट होने के लिए. लॉन्ग फॉर्म में शॉर्ट्स में डेली डाल रही थी. बाय द वे, आज की वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं ऑल द Q&A के क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं. सो लेट्स गो. एंड वीडियो के लास्ट में हम गिव अवे रील करने वाले हैं. दिस विल बी फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स. लाइक देयर आर सम गिफ्ट्स फॉर यू, सो कीप वाचिंग. क्वेश्चंस में यूट्यूब और इंस्टा दोनों वाले लेने वाले हैं और बहुत रैंडम फॉर्मेट में लूँगी. सो विच सॉन्ग डिस्क्राइब योर लाइफ राइट नाउ? राइट नाउ तो मेरी लाइफ बहुत चिल चल रही है. लाइक काफ़ी ठीक चल रही है, छुट्टियाँ चल रही हैं. सो इट्स लाइक जुबिडुबी पंपारा जुबिडुबी परम्पा. आई डोंट नो, मुझे अभी जस्ट यही गाना याद है. और मेरी सिंगिंग स्किल्स में बिल्कुल मजा नहीं, मेरी आवाज़ बहुत गंदी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज योर फेवरेट कार्टून. डोरेमोन. हमेशा से, बचपन से आज तक, अभी भी मैं देखती हूँ डोरेमोन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट के बाद कहाँ कहाँ घूमने गए? नीट के जस्ट बाद तो दिल्ली. हमारा प्लान तो मथुरा वृंदावन का भी था, बट दिल्ली के लास्ट वाली दिन ना अचानक से कर्फ्यू लग गया. वो इंडिया पाकिस्तान का जो सीन हो गया था उसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो उसकी वजह से हम नहीं जा पाए वृंदावन. सो वो प्लान कैंसिल हो गया. उसके बाद तो बस घर से मामा के घर से गोरखपुर वाले घर, मतलब यू नो इधर से उधर बस आस पास घूमते रह गए. और हाँ, हम गए थे नेपाल एंड वाल्मीकि नगर ऑल्सो, जिसका मैंने ब्लॉग डाला है. और तो कहीं नहीं गए, बाकी बिहार गए थे अपने गाँव घूमने. दैट्स इट. कॉफ़ी और चाय. सो हमेशा से आई लाइक कॉफ़ी ओनली. बट लास्ट ईयर जब मैं घर पे थी पूरे साल और पढ़ाई कर रही थी मम्मी के साथ, तो हुआ क्या ना कि ठंडियों में जब ठंडियाँ पड़ती थी तो मम्मी ने एक दिन मुझे चाय पिला दी. और जब मुझे चुस्की लगी वो चाय की, मैं क्या बताऊँ, मैं एक दिन में फिर 4-5 कप चाय पीने लगी थी ठंडियों में. मतलब इतनी बड़ी डाई हार्ट फैन हो गई थी चाय की. मतलब भाई जब चाय बनेगा तो चाहिए, नहीं बन रहा तो भी बना के चाहिए, बट चाय चाहिए, ऐसे वाला सीन हो गया था. और कॉफ़ी में एकदम भूल गई थी. बट यू नो अभी इस टाइम पे जब पढ़ने को कुछ नहीं है तो मैं ना चाय पीती हूँ ना कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी भी मैं सिर्फ जगह रहने के लिए पीती थी. दैट्स इट. ब्लैक कॉफ़ी, समटाइम्स कोल्ड कॉफ़ी, वरना तो नहीं. दैट्स इट. ज़्यादा भी कॉफ़ी चाय के शौकीन नहीं हूँ मैं. नेक्स्ट इज फ्रॉम सिया ओनली. तो वन थिंग योर सब्सक्राइबर्स डोंट नो अबाउट यू. वन थिंग, ओके, देयर इज वन थिंग मुझे याद आया. सो आई यूज टू बी नॉन वेजिटेरियन हमेशा से, ठीक है, बचपन से ही. बट लास्ट 2 ईयर बैक जब आई गॉट रियलाइज, मतलब 2 ईयर बैक नहीं, वो काफ़ी टाइम से मेरे को लगने लगा था 9-10 से. तो मैं घर पे प्रेशर बना रही थी कि अब मैं नॉनवेज छोड़ने वाली हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा था, ठीक है. तो धीरे धीरे एज आई ग्रो अप और यू नो अब घर वाले भी बात समझने लगे कि हाँ अब ये कुछ तो यू नो बोल रहे, सोच समझ के ही बोल रही होगी. सो अब मैंने अपना डिसीजन बताया कि अब आई विल नॉट ईट नॉनवेज एंड एनीथिंग. तो लास्ट 2 साल से मैंने नॉनवेज साफ छोड़ दिया है. और मेरा तो मन है कि भाई मैं अनियन गार्लिक भी छोड़ दूँ, बट आई डोंट नो कि वो हो पाएगा यानी इंडियन हाउस होल्ड में पॉसिबल, लाइक एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में, क्योंकि बनता जो घर में खाना है वही ना खाना पड़ेगा. सो या मे बी जब थिंग्स मेरे तो देन. खैर इतना आगे नहीं सोचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू बिलीव इन सोलमेट्स? अब मैं क्या बोलूँ इस क्वेश्चन का आंसर, बट होते होंगे भाई, सोलमेट होते होंगे. लाइक जैसे पापा की मम्मी है, यू नो अगर सोलमेट यू नो रिलेशनशिप वाइज में है तो हाँ भाई होते हैं. यू नो हमारे पेरेंट्स सब कुछ तो लिखा लिखाया ही होता है ना. पापा मम्मी क्या मस्त बॉन्ड है, टच वुड होनी चाहिए हमेशा इतनी अच्छी बॉन्ड. तो मे बी यू नो होते हैं सोलमेट्स, आई बिलीव. अब इसमें मैं ज़्यादा आंसर कुछ नहीं करना चाहती क्योंकि मेरी उम्र नहीं है, मैं बस 18 साल की हुई हूँ. ज़्यादा बोलूँगी तो मेरी मम्मी मुझे फ्लाइंग चप्पल उड़ा के मारेंगी. ओके, सो व्हाट डज योर डेली रूटीन लुक लाइक? सो यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ मैं मॉर्निंग में जिम जाऊँ, बट कभी कभी इवनिंग हो जाता है. तो स्टार्ट मॉर्निंग ऐसे होता है यू नो, पहले मैं कभी यू नो जोश पकड़ता है किसी दिन तो मैं सुबह 5 बजे उठ के एकदम प्रोडक्टिव होकर काम करती हूँ 2-3 दिन. फिर जब वो जोश गायब हो जाता है तो बैक टू नॉर्मल 7-8 बजे सो के उठती हूँ मम्मी से 4 गालियाँ सुनने के बाद. फटाक से रेडी होकर जिम, अगर ज़्यादा लेट हो गया उठने में, लाइक 8:30 बज गए तो जिम स्किप कर देती हूँ. और फिर नॉर्मल यू नो पड़े रहना, इधर से उधर फ़ोन देखते रहना, मम्मी से बातें करते रहना, और फिर नहा वहा के पूजा करके खाना वाना खाना, एंड दिन भर ऐसे ही पड़े रहना, फ़ोन देखते रहना, मूवीज़ देखते रहना. फिर इवनिंग में अगर सुबह जिम स्किप कर दिया तो इवनिंग में जिम. फिर रात के टाइम पे कोई वीडियो शॉर्ट्स डाल दो यूट्यूब का, वैसे मैं ट्राई करती हूँ डेली डाल देने का. और उसके बाद से बस दिन खत्म. इट वॉज इंटरेस्टिंग.
बट अब सेम रूटीन इतने टाइम से फॉलो करते करते थोड़ा तो बोर हो गए, इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं, यू नो, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला काम। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? ओके, कोई चीज़ इंस्पायर नहीं की है, मैं बस ये चीज़ हमेशा से करना चाहती थी। आई लव यू नो मेकिंग वीडियोस, ऐसे खुद की वीडियो बना के उसको एडिट करके पोस्ट करो और फिर खुद की वीडियो देखो, यू नो। जस्ट इमेजिन मैं 80 साल की हो गई हूँ, ज़्यादा हो गया थोड़ा, बट और मैं अपने वीडियोस को जाके देखूंगी, यू नो, ये 18 साल की लड़की, 80 साल की लड़की 18 साल की लड़की को देख रही है, ओ भाई आयुषी तुम ऐसे थी पहले, ओके तुम इस तरीके से बात करती थी, ओके मैं ये, तो यू नो सारे फ्लैशबैक आएंगे। सो दिस थिंग इट हिट्स मी कि भाई डाल दो, कहीं नहीं जाने वाला, ये चीज़ जो है वो लाइफ टाइम सेव रहेगी, बस हो टच वुड। विच वीडियो ऑफ योर्स इज योर पर्सनल फेवरेट? भाई मैं सच बोलूँ, मुझे ना मेरे सारे वीडियोस पसंद है, मैं एक चीज़ करके बाकी वीडियोस के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, मैंने ही एडिट किया है, मैं इन सारे वीडियोस की माँ हूँ। बट इफ़ आई हैव टू चूज़ तो शायद मैं ये वाला चूज़ करूँगी, इफ़ यू नो जिंदगी नीट के बाद भी है, बिकॉज इट गॉट हिट सो मच, लाइक यू नो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी ये, एंड इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है, मतलब मैंने बहुत एफर्ट डाल के बनाई थी। सो दिस वन, इफ़ यू आर नॉट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज व्हाट वुड यू बी डूइंग इंस्टेड एट दिस टाइम? ओके, अगर मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बना रही होती तो मैं सोई होती, मूवीज देख रही होती, रील्स देख रही होती, टाइम पास कर रही होती, कुछ तो ढक्का प्रोडक्टिव कर ले रही हूँ, शायद प्रोडक्टिव इसलिए मैं बस बना रही हूँ। दैट्स इट भाई, आई रियली वॉन्ट, यू नो, मेरा मेन मोटो ही वीडियो बनाने का यही था कि जो ये छुट्टियाँ वाली टाइम है ना, ये तो मैं ढंग से कुछ तो अच्छा कर लूँ, क्योंकि फिर भाई ये 3 महीने की छुट्टियाँ ऐसे बीत जाती है, फिर लाइफ में इतनी बड़ी छुट्टी, इतना मस्त टाइम कभी नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया। Okay, so the next question is, what of belief you hold now that you didn't a few years ago? मैं पिछले 2 साल पहले, मतलब मैं 2 साल ही लास्ट मान के चल रही हूँ, उसके पहले तो और ही जाते, बट मैं बहुत ही बुद्धू थी, ठीक है, मैं बहुत ही यू नो नॉट बेवकूफ़ बट काफ़ी सिली थी, यू नो, थोड़ा चाइल्डिश नेचर ज़्यादा था मेरे अंदर, मेच्योरिटी काफ़ी गिरी हुई थी मेरे अंदर, ज़मीन में धसी हुई थी वो, बट विद टाइम यू नो थोड़ा हम ड्रॉबियर काफ़ी कुछ सिखा देता है, तो मुझे भी उसने काफ़ी कुछ सिखाया। एंड पॉजिटिव रहना, यू नो, हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखना, अगर आपके बारे में कोई बुराई भी कर रहा है, यू नो, कोई नेगेटिव भी बोल रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, वो स्टोरी है, स्टिल उस टाइम पे होल्ड ऑन किए रहना और जस्ट होप करना कि सब ठीक होगा, ओके ये टाइम भी बीत जाएगा, चीज़ें सही हो जाएंगी, जस्ट हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखना इज़ द वन थिंग जो मैंने सीखा है, एंड इट रियली हेल्प्स मी सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रीम कॉलेज ऑफ मीट डॉक्टर कैप्टन। ड्रीम कॉलेज वॉज एम्स ऋषिकेश। मैंने लिटरली यू नो मोटिवेशन लेने के लिए, पढ़ने के लिए मैंने दीवार पे लिख रखा था एम्स ऋषिकेश, यही चाहिए, उसी को देख के मैं पढ़ने बैठती थी। समटाइम्स जो चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे फेवर में नहीं होती है, नहीं मिलती हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RRR, हाय दीदी, आई एम ऑल्सो नीट ड्रॉपर। हाय RRR, ना आई एम नॉट अ नीट ड्रॉपर भाई, अब मैं इस नीट के ग्रुप से निकल चुकी हूँ। इट्स योर साइन टू स्टे हाइड्रेटेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट फूड। खाना पर्टिकुलर मेरा चेंज होता रहता है विद मूड। दीज डेज आई लाइक साउथ इंडियन। इफ आई हैव टू टेल यू वन फेवरेट रेसिपी ऑफ माइन विच यू शुड मस्ट ट्राई, मतलब एक बार ट्राई कर लोगे ना फिर आगे जो मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, मैं बता रही हूँ, मैंने ना एक वीडियो डाली है दिस वन, भाई एक बार आप रेसिपी ट्राई करना, यू नो एकदम माउथ वाटरिंग वाला हाल हो जाता है। मैं तो सोचती हूँ रेसिपी के बारे में और मेरे को खाने की क्रीमिंग होने लगती है। सो यम। फेवरेट प्लेस जहाँ मैं नहीं गई हूँ मथुरा वृंदावन, और जहाँ मैं जा चुकी हूँ, रह चुकी हूँ, भाई मेरे लिए मेरा फेवरेट प्लेस सच बताओ तो घर है, नॉट हॉस्टल, नॉट पीजीज, खुद का अपना घर, यू नो मम्मी पापा के साथ वाला घर। सो दिस इज माई फेवरेट प्लेस जहाँ मैं हूँ अभी खुशी खुशी, पर मुझे हॉस्टल जाना हुआ तो यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, तो ये बहुत दुख की बात है मेरे लिए। मूवी तो मूवीज मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरी पूरी लिस्ट है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती, बट या दीज आर सम मूवीज जो मैंने अभी लेटेस्ट देखा है और ये मेरा मस्त वाला फेवरेट है, यू शुड वॉच इट। फेवरेट बुक, सो मैंने अभी जस्ट एक बुक रीड करा है, दिस वन। भाई ये जो बुक है ना ये इतना खूबसूरत है, मतलब ये सबको पढ़ना चाहिए भाई, यू विल लव द कैरेक्टर ऑफ सीता महारानी, मतलब वो इतना अच्छा है ना वो, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट, इट्स अ मस्ट रीड, मतलब मैं क्या ही तारीफ करूँ भाई, पढ़ के देख लो। What was your biggest fear as a NEET aspirant apart from going into MBBS? Okay, so you know biggest fear यही कि मैं गलती से भी अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना कर दूँ, लाइक यू नो कुछ ऐसी गलती ना हो जाए भाई। नीट एस्पिरेंट क्या हर स्टूडेंट के लिए ही यही सबसे बड़ा फेयर होता है कि बस पेरेंट्स शुड बी हैप्पी। नेक्स्ट,
अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ, अगर ब्रेकअप हो गया है तो एक्स का नाम बता दो। टच वुड, कसम से भगवान कसम, मेरा कोई एक्स बुक्स कुछ नहीं है सच में। अभी इन सब में पढ़ना भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई क्यों मरा है, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, क्या इन सब चक्करों में पड़े हो। What does Ayushi wants to be like if she gets the freedom to choose whatever she wants? Actually, I started getting little freedom. Like I got the freedom to make videos, and I'm so happy. I'm enjoying it. So yeah, with the time जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो जाती है. But all we have to do is पढ़ाई करो ताकि घर वाले खुश रहें. Next question is, as you have taken drops, so who stayed with you even in your worst? Parents. और गिन के 2 से 3 दोस्त, दैट्स इट. पूरे साल मेरे साथ सिर्फ पेरेंट्स और 2-3 दोस्त, और भाई बहन फैमिली भी ऑब्वियसली, आफ्टर फैमिली 2-3 दोस्त, दैट्स इट. ज़्यादा लोग नहीं होते यार वर्स्ट में. अच्छा चल रहा होता है तो लोग आ जाते हैं, खराब चलता है तो लोग साथ देने नहीं बट बुराई करने जरूर आते हैं. सो इट्स ट्रू रियलिटी. What are changes in your feels before and after NEET? Okay, before NEET I thought NEET is everything, but after NEET I got to know कि NEET के अलावा भी बहुत कुछ है जो कि आप कर सकते हो और you can be happy in that. Next is, which is your dream place to travel? मथुरा वृंदावन. बस वो हो जाए उसके बाद आगे की लिस्ट बढ़ती जाएगी. लालच देख रहे हो मेरा, लालच. One things for which you are grateful in your life other than social media and one regret. Okay, पहली बात तो सोशल मीडिया के लिए मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कुछ उखाड़ नहीं लिया मैंने इधर. आई एम ग्रेटफुल फॉर वन एंड ओनली थिंग, दैट इज माई पेरेंट्स एंड फैमिली. भाई इतने अच्छी मेरे को घर वाले मिल गए, टच वुड, ये बहुत अच्छी बात होती है, काफ़ी सपोर्टिंग है ये. और रिग्रेट, रिग्रेट हमारे पास उसी चीज़ का होता है जो हमारे पास नहीं होता है. सो मेरे पास मेरे नाना जी थे. ही यूज्ड टू बी माई मोस्ट फेवरेट पर्सन इन माई लाइफ इवन बिफोर माई पेरेंट्स. तो अब मेरे साथ वो नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि मैंने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया. अगर वो रहती तो मैं और उनके साथ टाइम स्पेंड की रहती, बहुत बातें करती, ये करती वो करती. सो या जब इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उसी चीज़ की रिग्रेट होती है. टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ एंड ऑल्सो द बेस्ट मोमेंट विद योर बेस्ट पीपल प्लीज. टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ इज ड्रॉप ईयर ओनली. मुझे बहुत कुछ सिखाया है इसने. एंड बेस्ट मोमेंट विद बेस्ट पीपल, आई थिंक अभी द मोमेंट आई एम लिविंग विद माई फैमिली, पापा मम्मी के साथ रह रही हूँ, दिस इज द बेस्ट मोमेंट. और मैं कॉलेज चली जाऊँगी तो मैं इस मोमेंट को बहुत मिस करूँगी. इसके अलावा अभी तो बहुत सारे वैसे बेस्ट मोमेंट्स होते हैं, बट यार दिस इज वन ऑफ देम. दीदी आप मुझे काउंसलिंग में हेल्प करा सकते हो? ओके, मैं खुद भी काउंसलिंग कर रही हूँ, बट इफ़ यू रियली नीड एनी हेल्प तो आप मेरे को DM में पूछ सकते हो. अनुष्का, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी. वेयर आर यू फ्रॉम? देयर आर मेनी क्वेश्चंस बट आई कांट आस्क, प्लीज डोंट बोदर अबाउट दिस. ओके, एंड आई एम फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. And I'm from Bihar also, like I'm a UP Bihar के hybrid हूँ. What is your phone wallpaper? Okay, what is my wallpaper? This is my phone का wallpaper and iPad का wallpaper is this, if you can see. प्यारा प्यारा है ना दोनों. How did you get your first promotion? मुझे एक्चुअली सच बताऊँ तो इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है प्रमोशन वगैरह कैसे लेते हैं या क्या क्या करते हैं. बट हाँ, मेरे को मेल पे रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम दिस कोचिंग की करके कि हमें आपके साथ प्रमोशन करना है, तो मैंने कोलैबोरेट कर लिया. मुझे ढंग का लगा वो, इसलिए. विच वन डू यू फाइंड टफ, नीट और मेकिंग रील्स? भाई नीट. रील्स बनाना ईजी है, इसलिए तो हर दिन इतने लोग रील्स बना के डालते हैं. रील्स बनाना इज वेरी ईजी भाई. नो, इट्स लाइक नॉट वेरी वेरी ईजी कि आप बस चिपके और बन गया. नहीं, इसमें भी एफर्ट करना पड़ता है. इफ यू हैव टू स्प्रेड क्वालिटी कंटेंट, अगर क्वालिटी कंटेंट वाली रील्स बनानी है तो इट विल रियली टेक टाइम. बट या नीट इज टफ भाई, इतना आसान थोड़ी है ना. हर कोई एआई बनने का आता है जैसे हर कोई रील बना देता है. डू यू फील फोमो अबाउट बेटर कॉलेज और सिलेक्शन और एनीथिंग इन जनरल? या हर किसी को फोमो फील होता है, मुझे भी होता है, बहुत चीज़ों का होता है. जब मैं ड्रॉप ईयर में थी तब तो मुझे बहुत होता था दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स. बट राइट नाउ ज़्यादा कुछ तो फोमो नहीं होता. बेटर कॉलेज सिलेक्शन ये सब तो लाइफ में इंसान ऐसा प्रजाति है जो उसको जो मिला है उस चीज़ से वो कभी खुश नहीं होगा. उसको हमेशा अच्छे की तलब होगी, चाह होगी. तो ये तो बहुत ही नॉर्मल है और मैं भी इंसान ही हूँ तो मुझे भी होती है. योर फेवरेट बुक और नॉवेल सो फार? सो मैं सच बताऊँ तो मैंने आज तक कोई नॉवेल नहीं पढ़ा है और बुक पढ़ना ही मैंने जस्ट कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करा है. और नॉवेल अगर आपके पास कोई सच में बहुत ढंग का हो जाए, आपको लगे कि मैं पढ़ सकूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट्स में. जरूर पढ़ूंगी, मेरे पास बहुत टाइम है.
आते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन, दैट इज गिव अवे। सो मेरे पास कुछ ऐसे बुक्स हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लाइक जब मैं पढ़ती थी तो लाइक इफ आई शो यू, तो मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री की मेड इजी है, काफ़ी डिमांड है इसकी। ERD पंच विभिन्न सर की बायोलॉजी की, एंड इवन आई हैव 10 ईयर की PYQs का बुक। इफ यू नो डॉक्टर अली का बुक, काफ़ी सारे MCQs क्वेश्चंस होते हैं इसमें। एलन की बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले बुक, सॉरी पूरा सेट नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी किसी को दे दिया है। अदर देन दैट आई ऑल्सो हैव माई पर्सनल नोट्स, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो इफ़ यू गाइज वांट दैट, तो मैं आप बोल सकते हो, मैं इसके साथ आपको वो भी दे दूंगी। एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स उसका PDF, लाइक मेरे पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का है, तो आई विल ट्राई टू गिव यू दैट ऑल्सो। एंड नॉट जस्ट ओनली दैट, बट इसके साथ मैं आपको एक नोट दूंगी, एक पर्सनल नोट, जिसमें थोड़े मोटिवेशन के लिए आपके लिए कुछ चंद लाइनें लिखी होंगी, सो दैट whenever you feel लो तो आप उसको पढ़ सकते हो फ्रॉम मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट। सो व्हाट यू गाइज हैव टू डू, आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सी बुक इसमें से चाहिए, किसकी नीड है, और क्या रीजन है आपको बुक लेने का। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन प्लीज मत बोलना गिव अवे के लिए, बट ऑल दोज जो नहीं कर सकते, जिनको इस बुक्स की रियली नीड है, या अदर देन दैट एनी अदर बुक, अगर आपको किसी भी बुक की या किसी भी कोर्स की नीड हो, जस्ट टेल मी। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा मेरे पॉकेट मनी से, तो आई विल ट्राई टू गिव यू दैट। और ये गिव अवे मैं करूंगी कब? सो अगस्त की लास्ट वीक, इसी अगस्त के आई विल ट्राई टू डू दिस गिव अवे। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, मेरे यूट्यूब पे 1.5 के करा दो भाई। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट कर दो भाई, स्पैम कर दो कि गिव अवे गिव अवे गिव अवे। जब ये हो जाता है काम, तो आई विल ट्राई टू गिव अवे दिस वेरी वेरी रियली सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर भाई, इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू कमेंट, स्पैम करो, गिव अवे, खूब सारा लाइक कर दो, सब कुछ कर दो, शेयर वेयर सब कर दो। एंड साइनिंग ऑफ। How long can you hold until your breath falls?